नाउ वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं और कैसे होते हैं, मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। कंपाउंड डेराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम आर नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव। जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं बाय रिप्लेसमेंट, क्या हमने रिप्लेस किया है, हाइड्रोजन का रिप्लेस किया है हैलोजन से। ठीक है, क्लासिफिकेशन सुनते हैं कि कैसे कैसे हुआ है कि हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे ये ऑब्टेन होते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव को क्लासीफाई किया है एक अल्काइल हैलाइड में, किस में, अल्काइल हैलाइड में और एल्केनाइल हैलाइड में, और अराइल हैलाइड में। अराइल जब भी आए तो समझ जाना कि बेंजीन की बात कर रहा है। एल्काइल आए तो इस पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एल्कीन इसमें मतलब डबल बॉन्ड है और एल्काइनाइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइल हैलाइड को हमने मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड और टेट्राहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब एक ही एक्स लगा हुआ है, एक ही हैलोजन लगा हुआ है। डाईहैलाइड का मतलब दो हैलोजन लगे हुए हैं। ट्राईहैलाइड का मतलब तीन हैलोजन लगे हुए हैं और टेट्रा मीन्स चार हैलोजन लगे हुए हैं। मोनोहैलाइड को भी हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्चरी हैलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी समझ सकते हो और सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री वाला, टर्चरी वाला मतलब 3 डिग्री वाला, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। मोनोहैलाइड को हम कैसे कर रहे हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। जब हमने RH प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में RCl और HCl, ये कौन सी रिएक्शन होती है, FRSR। कौन सी रिएक्शन, FSR लिख लो आप, बात एक ही है, FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। RH प्लस Cl2 RCl बन गया। RH क्या है, एक्सिस में। ये हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दिया हमने। अब आता है कहानी बाय एडिशन ऑफ HX से कैसे प्रिपरेशन करते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH R। आपने EAR सुना होगा, EAR, तो उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है, कार्बोकैटायन बनता है और वहाँ पर X आके फिट हो जाता है। ठीक है, देखने की कोशिश करना। जैसे मैंने ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना होगा, यहाँ पर आके जो X हैलोजन जुड़ गया होगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई EAR के मैकेनिज़्म से। ये भी आप समझ सकते हो, ये सारी EAR के मैकेनिज़्म से बने। ठीक है, अब पढ़ते हैं बाय एल्कोहल। एल्कोहल के द्वारा कैसे हो सकता है, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, HX। क्या होता है, HX। जब हमने एल्कोहल लिया RCH2OH यानी एल्कोहल लिया हमने और HX की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, HX की में, तो क्या बनने वाला है, बोलो, RCH2X मतलब पानी निकल गया। पानी कैसे निकल रहा है, देखो, H लिया, कि समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, HX है ना, सिर्फ उसमें से निकालना, देखो एक मिनट, सिर्फ H और OH निकालना है, X को मत निकालना है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को तुम लोग। ठीक है, RCH2X आ जाएगा। ऐसे ही इसमें जब देखो PCl5 दिया हो ना, तो क्या बनना चाहिए, कभी भी इसका बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड होता है। PCl5 पे फॉस्फोरस पे चार्ज कितना आ रहा है, +5, तो प्रोडक्ट में भी +5 वाला बनना चाहिए। POCl3 पे भी जब इसके P पे निकालोगे ना चार्ज, तो क्या आएगा, +5। ठीक है, क्या आएगा, +5। अब ऐसे PCl3 में जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर भी देखो, PCl3 में कितना आना चाहिए, +3, और जो उसका प्रोडक्ट बनेगा उस पर भी क्या आना चाहिए, +3। तो LHS और RHS बराबर होनी चाहिए। RCl तो दोनों में बन रहा है। क्लियर हो पाया, जब भी फॉस्फोरस हैलाइड का बोल दिया जाए तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बाय रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। अभी डार्जन रिएक्शन कहती क्या है, डार्जन रिएक्शन कहती है जब ROH और SOCl2, कौन ROH SOCl2 मिलते हैं तो क्या बनता है, RCl। क्या बनता है, RCl। वैसे ये रिएक्शन जब ऐसे बेंजीन में ले लिया होता OH तो नहीं बन सकता था बेंजीन में, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है
तो नहीं हो सकता है, पर इसमें हो रहा है SOCl2 पायरिडिन के प्रेजेंस में। ये आपको पढ़ाया गया होगा SN2, कौन सा रिएक्शन, SN2, ठीक है, SN2। तो ROH SOCl2 क्या बन जाएगा, RCl SO2 प्लस HCl, ठीक है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये हुआ बिकॉज ऑफ, इसमें लिखा हुआ है, देखो लास्ट वाली लाइन देखना, ध्यान से पढ़ना, बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी ऑफ SOBr2 एंड SOI2 RBr एंड RI कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। तो हमेशा याद रखना SOCl2 ही लेना है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है SOBr2 कभी मत लेना, SOI2 भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इससे RBr बनेगा और RI बनेगा, जो बन नहीं सकता क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। क्या बनेगा, RCl। मैंने याद किया था अपने टाइम पे कि जब डार्जन रिएक्शन आती है तो क्या बनाते हैं, रसल, ठीक है। एक खिलाड़ी का नाम है रसल, तो वो बनता है, कौन बनता है, रसल, ठीक है। कौन बनता है, RCl, ठीक है, RCl प्लस SO2, ठीक है। अब इसका भी देखो, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। SOCl2 पे चार्ज कितना है, S पे कितना है, +4, SO2 जो बना उस पर भी कितना आना चाहिए, +4, LHS इजिकल टू RHS, यहाँ से भी क्लियर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने जो पहला पेज था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जो PCl5 और PCl3 वाला एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और एक लास्ट वाली डार्जन रिएक्शन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बाकी चीज़ आपको आती होंगी, ठीक है। अब देखते हैं हॉन्स डिकर रिएक्शन, कौन सी, हॉन्स डिकर रिएक्शन। ऊपर रखा है बोरोनाइड हॉन्स डिकर रिएक्शन, सिर्फ आप हॉन्स डिकर भी बोलेंगे तो भी चलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है ना, ऐसे ही हॉन्स डिकर रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, हॉन्स डिकर रिएक्शन। हॉन्स डिकर रिएक्शन क्या कहती है कि मैं तो CO2 को खा जाऊंगी, CO2 को मतलब निकाल दूंगी, क्या निकाल दूंगी, CO2 को निकाल दूंगी भाई, ठीक है, निकाल दो। CO2 गया, R था, RX बन गया, RX बन गया, CO2 प्लस CO2 निकलना है, हमेशा याद रखना हॉन्स डिकर रिएक्शन में क्या होने वाला है, CO2 निकलना है, हाँ, और RX बन जाएगा आराम से, ठीक है। अब आता है फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन। तो मैंने कैसे याद की थी अपने टाइम पे, ध्यान सुनना, रबड़ प्लस नई, रबड़ प्लस नई इजी बन क्या गया, रई। ये लोग, वो लोग समझ सकते हैं जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं। अगर कोई शहर से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता है वो इस ट्रिक को नहीं समझेगा। रबड़ क्या लिखोगे, रबड़ प्लस नई क्या बन गया, आपने सुना होगा रई, क्या बन गया, रई, रई, ठीक है। रबड़ प्लस नई, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आपको सिर्फ RBr पढ़ना है और NaI, KI नहीं पढ़ना है, NaI हमेशा यही आएगा, NCERT में दे रखा है। अभी मॉड्यूल में ये फर्दर चेंज नहीं हुआ है, ये थोड़ा ओल्ड मॉड्यूल है, वरना न्यू मॉड्यूल्स में ये चेंज आ गया है। RBr प्लस NaI, RCl नहीं आएगा कभी भी। RBr प्लस NaI क्या बनेगा, RI, क्या बनेगा, RI। और आपको तो पता चल गया ना, RBr प्लस NaI की जगह KI भी आएगा तो RI बनाओगे ना, रई बनाओगे, क्या बनाओगे, रई बनाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को, रई बनाओगे, किस में बनाओगे, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब आता है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन को कैसे करेंगे ना, स्वार्ज रिएक्शन में कैसे बोलोगे, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, मतलब सोचो, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत में ऐसे करते हैं कि हमेशा स्वागत किसका करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे पहले कौन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, तो किसका स्वागत करेंगे, फ्लोरीन का। तो हमेशा याद रखना है इसमें क्या आने वाला होता है, क्या आने वाला होता है, फ्लोरीन, क्या आने वाला होता है, फ्लोरीन, किसमें, स्वार्ज रिएक्शन में फ्लोरीन आएगा तो CH3F बन गया, RF बनता है, ठीक है, RF, ठीक है। कभी भी याद रखना क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। फिंकल स्टीन रिएक्शन कैन ओनली बी यूज टू प्रिपेयर RI, लिखा आ गया, क्या बनता है, फिंकल स्टीन रिएक्शन में रई बनता है, क्या बनता है, रई। रई आप लोग समझ सकते होंगे, जो इससे मक्खन मथा जाता है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। रई एंड स्वार्ज रिएक्शन कैन ओनली बी यूज टू प्रिपेयर RF, और स्वार्ज रिएक्शन से क्या बनता है, RF बनता है। मैंने बोला था ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ये क्या है, स्वार्ज रिएक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। द लोअर मेंबर ऑफ CH3F, CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl एंड C2H5F आर गैस एट रूम टेम्परेचर, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एल्केन। जो इनके लोअर मेंबर हैं, आप समझ पा रहे होंगे, जो मैंने पढ़ दिए, वो गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एल्केन। जिनकी देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, RI, RBr, RCl, RF,
हमेशा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, नीचे जाएंगी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हुई वाली बात। और बॉइलिंग पॉइंट देखो, मैं आपको एक स्लाइड लेके अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, या यहाँ पर कहीं जगह हो तो यहीं पर समझा देते हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट रुकिए, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, बस देख लिए, मैंने एक पेज ऐड कर लिया है आपके लिए, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, हमने क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, जो ब्रांच होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब प्राइमरी का ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, हमेशा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, जब कार्बन के नंबर सेम हो। ठीक है, ऐसा मत करना कार्बन के नंबर अलग अलग हों और फिर आप करें। ठीक है, देखो अब आप इसी चीज़ को नोटिस करो कि हमने क्या क्या पढ़ा, RI, RBr, RCl, RF, क्यों, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। अब उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, समझ पा रहे होंगे, ब्रांचिंग इन्वर्सली है। देखो RF, RCl वो लाइटर होते हैं वाटर से, और RBr, RI हैवियर होते हैं मॉलिक्यूलर वेट। भाई समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, जब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग था और इसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी अलग होगी। डेंसिटी में मेनली फैक्टर क्या देखा जाता है, डेंसिटी होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, मेनली क्या फैक्टर देखा जाता है, मास। ठीक है, RX आर पोलर कोवलेंट कंपाउंड बट insoluble इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, क्या समझ में आया इसका मतलब, जो RX होता है वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है। हाँ, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है तो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, पर वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। क्यों होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना पाता है, ठीक है, तो वो ये नहीं बना पाता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं फोन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वो किस में डिजॉल्व हो पाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। RX एक्सेप्ट RF को छोड़कर बर्न विद अ ग्रीन फ्लेम, कैसे बर्न होते हैं, ग्रीन फ्लेम व्हेन इंटरेक्ट विद कॉपर वायर। एक होता है, आपने जब मेटलर्जी पढ़ी होगी तो ब्लिंस्टन टेस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, RX और कॉपर जब मिलते हैं तो ब्लिंस्टन टेस्ट वगैरह होता है, तो ग्रीन फ्लेम निकलती है। क्या निकलती है, ग्रीन फ्लेम, मतलब हरी हरी ज्वाला। पर कौन नहीं देगा ये टेस्ट, RF नहीं देगा। अब आता है एक डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर, जो आपके 2021 वाले पेपर में भी नीट के में पूछा गया था कि क्या क्या होगा डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर। RCl, RF, RBr, RI, कौन कौन, RCl, RF, RBr, RI। ठीक है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है, एक्सेप्शनल ऑर्डर। RCl, RF, RBr, RI, मेरे को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था, RCl, RF, RBr, RI। ठीक है, ये आप याद नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये वाली चीज़ तो करना ही पड़ेगा, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, आपको ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RX की रिएक्शन H2O से क्या बनने वाला है, ROH। RX की रिएक्शन, ये HOH क्या है, H2O ही है। क्या है ये, H2O, ये जो मार्क करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ROH बन गया। अब आती है RX की रिएक्शन KOH से, ROH फिर बन गया। RX की रिएक्शन Ag2O से, फिर ROH बन गया। ठीक है, हमें क्या बनाना है, एल्कोहल ही बनाते जाना है। ठीक है, RX की रिएक्शन KSH से RSH बन गया। ठीक है, RX की रिएक्शन NaSR से RSR बन गया। ये RCOAG, ये आ गया आपका हॉन्सडिकर रिएक्शन वाला रिएजेंट। क्या गायब होने वाला है, हॉन्सडिकर वाला रिएजेंट है या नहीं, देखो आपको मैं दोबारा मार्क करता हूँ, ये रहा। ठीक है, आ गया आपने दोबारा से, तो RCOAG, पर अब किसके फॉर्म में आया है, हीट के फॉर्म में, और एक्स भी RX, तो RCOR बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं देता RCOAG X2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, X2 के प्रेजेंस में, तो आपको हॉन्सडिकर क्लिक करनी है। पर मैं बोलूँ RCOAG आया है RX के प्रेजेंस में, तो क्या बनाओगे, RCOR। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, एक को हटाओ और दूसरे को लगाओ, एक को हटाओ और दूसरे को लगाओ। हैलोजन को हटाना है जो
ऐसे OH को लगाना है। एक तरह से ये जैसे RH में और H2 में HX निकल गया बाहर, X को लेके भाग गया, और ऐसे ही दूसरे बार में KX निकल गया, तीसरे बार में AgX, फिर KX, आप समझ पा रहे होंगे, NaX, AgX। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। अब मैं आपको 4 रिएक्शन बताने वाला हूँ। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे 4 रिएक्शन खत्म होंगी। ट्रिक समझ में आएगी तो 4 रिएक्शन खत्म होंगी, नहीं आएगी तो 4 रिएक्शन आपको खुद लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने खाली स्लाइड ले लिया आपके लिए, अब सुनते जाना। RX प्लस KCN, KCN को क्या बोलेंगे? किसान। क्या बोलेंगे? किसान। भाई कैसे आते हैं हमारे? सीधे सीधे। कैसे कैसे आते हैं? RCN, क्या बन जाएगा? RCN। और RX प्लस AgCN क्या आएगा? AgCN। तो क्या बनने वाला है? RNC। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि किसान भाई कैसे आते हैं। देखो ये वाली चीज़ मार्क कर लो, किसान भाई कैसे आते हैं? सीधे सीधे। ये चीज़ आप लिख लेना, किसान भाई कैसे आते हैं? सीधे सीधे। मतलब सीधे सीधे मतलब साइनाइड बनना है। और AgCN जब भी आएगा तो कैसे बनना है? आइसोसाइनाइड बनना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? RX प्लस KCN बनेगा तो RCN बनेगा, और AgCN RNC। अब यहीं से दूसरी चीज़ सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे अब मैंने ये चीज़ रब कर दी, किसान भाई बस ये याद रखना, किसान भाई कैसे आते हैं? सीधे सीधे। अब मैं बोल रहा हूँ RX प्लस KNO2। ठीक है, अब KNO2 में वो कैसे आने वाला है? सीधे या उल्टे? तो एक रिएक्शन से 4 रिएक्शन खत्म करनी है। RONO अब कैसे होगा? सीधे सीधे नहीं, अब उल्टा उल्टा होगा। कैसे होगा? सीधे सीधे नहीं होगा, अब उल्टा उल्टा होगा। देखो दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बनने वाला है? RONO। क्या बनेगा? RONO। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ RAgNO2, अब AgNO2 क्या होगा? वो सीधे आएगा। देखो दोनों चीज़ उल्टी हैं। RX और KCN आता तो सीधे सीधे हो जाता RCN। अगर RX और KNO2 आएगा, अब दूसरा KNO2 आता तो क्या बनने वाला है? उल्टा RONO। रीज़न इनका क्या होता है? रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये होता है कि जो K वाले जितने भी होते हैं ना, KCN या KNO2, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो KCN वाले में साइनाइड तो सीधे मिल जाता है। ठीक है, AgCN वाले में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो कोवलेंट है। AgNO2 जब देगा वो सीधे देगा। जैसे अब मैं इसको रब कर दूँ, 4 रिएक्शन बनते हैं इससे। RAgNO2 क्या बनेगा? RAgNO2 से करा दिया तो क्या बनेगा? बोलो बोलो। RNO2 क्या बनेगा? RNO2। अब ये सीधे आएगा। 4 रिएक्शन समझ में आ गई। अगर मैं RX और KCN दे दूंगा तो RCN बनेगा। RX और KNO2 दे दूंगा तो क्या बनेगा? RONO बनेगा। RX और AgCN दे दूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? RNC बनेगा। और RX और AgNO2 दूंगा तो RNO2। इसमें सीधे होगा। ठीक है, हमें क्या बस याद रखना है, किसान भाई सीधे सीधे आते हैं। KCN याद रहेगा तो बाकी सब चीज़ें आप घुमा फिरा के उल्टा कर लोगे, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं मॉड्यूल के पेजों से। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। RX और KCN क्या बना? RCN। सीधे सीधे आ गए किसान भाई। अब RX और AgCN में क्या आना है? RNC बनना है। RX और KNO2 में क्या आना है? RONO आना है। RX और AgONO2 में क्या आने वाला है? RNO2 आना है। अब ये सीधे आ गया। ठीक है, आपको सिर्फ एक रिएक्शन याद रखनी है और इसमें लिख लेना किसान भाई। किसान मतलब KCN। KCN को क्या बोलेंगे? किसान। किसान भाई सीधे सीधे आते हैं। अब आती हैं विलियमसन सिंथेसिस RX और NaOR, तो क्या बनेगा? ROR बनेगा। क्या बनेगा? ROR बनेगा। इसमें तो बनता ही है, क्या बन रहा है? ये क्या बनता है? ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। ईथर, ये आपको याद करना पड़ेगा। विलियमसन, नाम भी उसका यही है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बनता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। जब RX रिएक्शन NaOR से होती है, RX और NH2 की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? RNH2। फिर उसकी दोबारा रिएक्शन हुई RX से तो RNHR, फिर दोबारा RNRR, दोबारा एक क्या बन गया? क्वाटरनरी सॉल्ट। क्यों हो रहा है ये इतना? क्योंकि हमने जो ये चीज़ दे रखी है RX है, वो क्या है? एक्सेस अमाउंट में बार बार रिएक्शन होती जा रही है, बार बार रिएक्शन होती जा रही है, इसलिए क्वाटरनरी सॉल्ट बना। अगर NH3 एक्सेस में होता तो क्या बनता? सिंगल प्रोडक्ट बनता RNH2। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनता। अगर कब? जब NH2 NH3 या NH2
किस में होगा, NH3 किस में होगा, एक्सिस में, ठीक है। अब आती है कहानी RX की रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड वाले देंगे या नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है। कैसे हुआ, वैसे ही हुआ जैसे पहले हो रहा था, NaX निकल गया, ये बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही X वाले में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं बट है इंपॉर्टेंट। आपको ये 4 रिएक्शन बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जो मैं आपको बता चुका। अब ये वाली रिएक्शन ये समझो, ये रिएक्शन क्या कहती है, देखो ध्यान से सुनना। ये रिएक्शन कहती है जब भी टर्शरी कार्बन पे, कौन से कार्बन पे, टर्शरी मतलब 3 डिग्री कार्बन पे हेलोजन होगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये याद करना है आपको, मेमोराइज रखना पड़ेगा। जब भी टर्शरी कार्बन पे 3 डिग्री वाले पे 3 डिग्री हेलाइड होगा तब हेलोजन आएगा तो क्या बनेगा, एलिमिनेशन होता है। कौन सा होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब E1 या E2, बोलो, E1 रिएक्शन। क्या होगी, E1 रिएक्शन। और ये हीट के प्रेजेंस में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हीट देखो दे रखी है बीच में, आपको दिख रहा होगा इस जगह, ठीक है। हीट दे रखी है और इससे क्या बन गया, एल्कीन बन गया। और एलिमिनेशन होता है, आपको पता होगा, SN1 SN2 E1 E2, ठीक है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अब क्या पढ़ने वाले हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हेलोजिनेशन, हेलोजन हटाओ और अब देखो इसमें फिर हीट दे दी। क्या दे दी, फिर हीट दे दी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। जब 2 डिग्री और 3 डिग्री RX प्रेजेंट होता है तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर इसमें देखो, इधर देखो, ये जो है ना, इसमें 2 डिग्री भी होता ना तब भी एल्कीन ही बनता। हीट के प्रेजेंस में देता तो एल्कीन ही बनता, SN2 या E2 होता है। अगर हीट के प्रेजेंस में देंगे तो E2 मेन प्रोडक्ट है, मतलब E2 वाला मेन माना जाएगा, ठीक है। अब आता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। RX की रिएक्शन KOH से, तो ROH नहीं बनेगा क्योंकि इसने हीट में दे रखा है, हीट की प्रेजेंस में दे रखा है। हीट की प्रेजेंस में नहीं दे रखा होता है ना, तो बात कुछ अलग होती, ठीक है। तब क्या हो जाता, तब SN1 वगैरह रिएक्शन डायरेक्टली हो जाती, ठीक है। SN1 नहीं, SN2 हल्की हो जाती। पर ये हीट की प्रेजेंस में दे रखा है तो क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड लगने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला है, ठीक है। फिर से देख लो, हीट की प्रेजेंस, हीट आप समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ हीट को, ठीक है। अब इसमें फिर एल्कीन बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी देखो अल्कोहलिक KOH और हीट, जब भी अल्कोहलिक KOH आ जाए तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि ये एलिमिनेशन की बात कर रहा है। एलिमिनेशन में क्या होता है, एल्कीन बनता है, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो यहाँ जाए वो या वो बीच में चली जाए। तो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ स्टेबलाइज होगी। अब देखो इसमें कैसे पता चलेगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना जो बनाया है वो कौन सा है, SATJAF। कौन सा प्रोडक्ट है, SATJAF। SATJAF को कैसे याद करेंगे, SATJAF को बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। कौन सा बोलते हैं, SATJAF को मेजर प्रोडक्ट। SATJAF होता है SATG, ठीक है। SATG होते हैं ना, SATG वो क्या होते हैं, मेजर। और माइनर कौन से होते हैं, हॉफमैन, ठीक है। हॉफमैन आधा आधा मैन है भाई, पूरा भी मैन नहीं है, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी, SATJAF और हॉफमैन। अब आती है वर्ड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। RX और Na किसके बिजनेस में, ड्राई ईथर के बिजनेस में क्या बनने वाला है, RR। क्या बनने वाला है, RR। ड्राई ईथर के बिजनेस में RR बन गया, ठीक है। वर्ड्स रिएक्शन हो गई। वर्ड्स रिएक्शन में ये वाली बात याद रखना, इसमें क्या आता है, एल्काइल ग्रुप आता है। क्या आता है, एल्काइल ग्रुप। अगर फिटिग होती तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, उसमें क्या आता, बेंजीन ग्रुप आता। आर की जगह क्या आता, बेंजीन ग्रुप। अगर वर्ड्स फिटिग होती तो बेंजीन भी आता और RX भी आता, बेंजीन और X और RX भी आता, ठीक है। RX इस वाले में देखो वर्ड्स रिएक्शन में क्या हुआ, RR बना। जब वर्ड्स रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन होती तो क्या बनता, बोलो, बेंजीन X, बेंजीन बन जाता। समझ पा रहे हो, डाइफिनाइल या डाइबेंजीन, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या बनना है, RX और Mg की प्रेजेंस में RMGX बन गया। ये ग्रिग्नार्ड रीजन से बहुत सारी रिएक्शन कंप्लीट होती हैं, बहुत सारी रिएक्शन, ठीक है। अब आता है C2H5Br और Zn की प्रेजेंस में R2Zn बन गया। R2Zn जब भी बन जाए ना, R2Zn, क्या, R2Zn, ठीक है। R2Zn को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। एक होता है टेट्रा इथाइल
आपको इसकी रिएक्शन याद हो या नहीं हो, पर आपको ये याद होना चाहिए टेट्राएथाइलिड किसके लिए काम आता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। जब आपके CPMT चलते थे तब इसमें ये पूछ लिया गया है, टेट्राएथाइलिड किस में काम आता है, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। फ्रैंकलिन एजेंट कैसे याद करो, R2ZN, R2ZN, C2H5 मत करना, R मीन्स अल्काइल ग्रुप ही होता है और उस पर पावर 2ZN, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होती है, CH3Cl के प्रेजेंस में और बेंजीन के प्रेजेंस में AlCl3 से रिएक्शन आती, तो इसकी ये Cl को लेके भाग जाएगा। जब 3 Cl हैं तो एक और Cl बचा, 4 बनाने थे, एक Cl लेके भाग गया, एक और Cl दी उसे भी लेके भाग गया, CH3 बेंजीन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डाइहैलाइड, ठीक है। एक होता है जैम डाइहैलाइड, एक होता है विसनल डाइहैलाइड, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना कि जैम डाइहैलाइड क्या होता है और विसनल डाइहैलाइड क्या होता है। जब सिमिलर हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, जब एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, जैम। विसनल, अब याद कैसे करेंगे, क्वेश्चन आता है कि याद कैसे करेंगे। जैम तो ऐसे ही है कि अलग अलग कार्बन पे, विसनल में कितने वर्ड आ रहे हैं, एक भी, देखो 2 आ रहे हैं, देखो बार बार खींच रहा हूँ, 2 आ रहे हैं कि नहीं, 1 2, क्लियर हो पाया होगा। तो दोबारा एक दूसरे पेन से 1 2, यानी अलग अलग कार्बन पे विसनल, अलग अलग कार्बन पे हैलोजन आना चाहिए, हो गया होगा क्लियर जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अलग अलग कार्बन पे हैलोजन आना चाहिए, और जैम में क्या आएगा, सेम ही कार्बन पे हैलोजन। एक याद रहेगा तो दूसरा आपको अपने आप ही क्लिक होगा। एक होता है अल्फ़ा ओमेगा वाला, ये चीज़ आप रहने दीजिए, आपके मतलब के नहीं है ना, आपके NCERT में दे रखा है, ये मॉड्यूल में थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर करना भी है तो बिल्कुल लास्ट के कार्बन होते हैं उन पर लग जाता है, टर्मिनल कार्बन पर लग जाता है, ठीक है। जैम डाइहैलाइड में क्या होता है, देखो दोबारा से देखते हैं। मैंने आपको बताई थी PCl5 की जो स्टार्टिंग में रिएक्शन बता दी थी, PCl5 में क्या बताया था, POCl3 निकलना है, कैसे चार्ज को बैलेंस कर देना, +5 इधर आ रहा था और +5 ही इधर आएगा, ठीक है। POCl3 PCl5, जो P होता है वो इसकी ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है, फरार हो जाता है, POCl3, और दोनों साइड क्या लग जाते हैं, ClCl। वो धारी में जो डबल बॉन्ड है उसके लिए भी तो एक ही बॉन्ड चाहिए भाई, क्लोरीन POCl3 बना रहा है तो 2 क्लोरीन कहाँ गए, वो इधर उधर लग जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे होंगे ये वाली बात को, ठीक है। अब आती है कहानी, देखो दोबारा से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तो भी वो सेम ही है, आप कर सकते हो ये वाली, ठीक है। अब आता है बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्काइन, ठीक है। एल्काइन में देखो EAR होगी, एक करके होगी, पर पहले एक लगाया, दोबारा HBr आया, फिर दूसरा Br लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही HBr लगाया तो ये क्या है, मिडल वाला में लगाना है, यहाँ की साइड मत लगा देना, यहीं साइड लगाना है, बीच में लगाना है, ठीक है। बीच में लगाना और दोनों साइड लग जाएंगे तो डाई ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, तो 2 ब्रोमीन एक ही कार्बन पे लग जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो पा रहा होगा। विसनल आ गया भाई, विसनल आ गया। ये क्या चल रहा था इतनी देर से, जैम चल रहा था, क्या चल रहा था, जैम। जैम का मतलब सेम कार्बन पे, और विसनल मतलब 1 2, मतलब अपोजिट कार्बन पे, 1 2 अपोजिट कार्बन पे, एक कार्बन पे नहीं है, 2 कार्बन पे, ठीक है। एक कार्बन पे बोलते तो जैम, और विसनल में 2 कार्बन पे, ठीक है। देखो लगा दिया ना विसनल वाले में, ठीक है। अब आती है कहानी, देखो इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया, ठीक है। क्लियर हो पा रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसमें किया गया, ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। जो लोअर मेंबर होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑयली लिक्विड विद स्वीट स्मेल, हायर मेंबर सॉलिड होते हैं, दीज आर हैवियर देन वाटर। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपको बस मेमोराइज रखना चाहो तो आप रख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। लोअर मेंबर किसके, जो हैलोजन डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं उसके लोअर मेंबर कलरलेस हैं, ऑयली लिक्विड हैं, स्वीट स्मेल है, हायर मेंबर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ये हैवियर होते हैं वाटर से। केमिकल प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ KOH, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। CH2X 2 बार दे रखा है और उसकी हमने रिएक्शन करा दी KOH से, देखो KOH से कराई। अब क्या होने वाला है, KOH आपको देखते ही आप समझ गए होंगे, अल्कोहलिक KOH आ गया, हीट आ गया, क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन होने वाला है। अल्कोहलिक KOH हीट जब भी आ जाए तो क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला है। कितने एक्स हैं, 2 एक्स हैं, तो मतलब डबल बॉन्ड कितने आएंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड ही आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे, पहले एक डबल बॉन्ड आया फिर एक और बॉन्ड आएगा, ठीक है। 2 हैलोजन है ना, ठीक है। क्लियर हो पा रही होगी बात को, ठीक है। जब हम KOH का एक्शन देखते हैं, चलो एक्शन देखते हैं, किस पर देख रहे हैं, जैम पर और विसनल दोनों पर देख रहे हैं। ऊपर वाला जैम है कि विसनल है,
भाई विसनल है, ठीक है। ऊपर वाला अलग अलग कार्बन पे है ना, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। नीचे वाला क्या है, विसनल है। अब मैं पूछूँ ये वाला क्या है, ये वाला, ये क्या है, जैम है, मतलब सेम कार्बन पे लगे हुए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करा था हमने, KOH था, OH लगाया, ठीक है। इसमें भी OH लगाया, ठीक है। एक्वस है इसलिए लगा रहे हैं, एल्कोहलिक होता तो क्या करते, एल्कोहलिक होता तो क्या करते, एल्कोहलिक होता तो डबल बॉन्ड लगाते, एलिमिनेशन करते। इसमें क्या एलिमिनेशन नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है क्या एलिमिनेशन, नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर एलिमिनेशन हो रहा होता तो क्या बन जाता, समझ पा रहे हैं ना, कि डबल बॉन्ड लग जाता, एलिमिनेशन हो रहा होता तो डबल बॉन्ड लग जाता। एक्वस दे रखा है तो इसमें क्या होने वाला है, SN2 रिएक्शन हो रही होगी, OH लग जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज़। इसमें भी एक्वस KOH दिया है, OH एक ही कार्बन पे 2 बार लगेंगे, देखना कोशिश करना समझने की। देखो इधर समझाने की कोशिश करता हूँ, एक ही कार्बन पे OH इधर, OH ही इधर, पानी निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। CH3 CHX2 2 बार OH लगा, CHO बन गया। फिर इसमें, फिर देख लो इसमें भी ऐसे ही हुआ, इसमें कीटोन बन गया। इसमें क्या एल्डिहाइड बना था, इसमें कीटोन बन गया। देखो अब देखो फिर किसान भाई आ गए, सीधे सीधे आएंगे, उल्टे तो नहीं आएंगे, किसान भाई आ गए, KCN, CC लगा दो, CN। अब देखो साइनाइड में जब भी पानी डालोगे, ठीक है, मैं ऐसे बोलता था रसना, क्या बोलता था, रसना, ठीक है। रसना में जब भी पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, कोच बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोच बन जाएगा। कैसे, देखो इधर जब हम पढ़ेंगे RMGX के साथ रिएक्शन, जब हम पढ़ेंगे RMGX वाली रिएक्शन पढ़ेंगे ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तब भी ये चीज़ आने वाली है, ठीक है, तब भी ये रसना वाला कॉन्सेप्ट बनता है। इसे बोलो रसना। रसना तो आप जानते होंगे, सब लोगों ने पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक महंगी आती है तो रसना आप लोग पीते हो ना, तो वही चीज़ है। रसना में जब भी पानी मिलाओगे तो क्या बनाओगे, RCOOH, मतलब कोच बनेगा, ठीक है। रसना में जब भी पानी तो RC डबल बॉन्ड OH। अब ये RC डबल बॉन्ड OH, इसमें से भी पानी निकल जाता है तो अनहाइड्राइड बन जाता है। सिर्फ आपको तो यहीं तक प्रोडक्ट याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आ सकती है आपकी, ये चीज़ आपकी आ सकती है। रसना में पानी मिलाओगे तो क्या होगा, पानी मिलाओगे, हाइड्रोलिसिस लिख दे, H+ लिख दे, तो क्या करना है, कोच ही बनाना है, ठीक है। अगर पानी निकाल दोगे तो अनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। एसिड में से पानी निकाल देते हैं, अनहाइड्राइड बनता है, ये आपको पता होनी चाहिए, कॉमन आपको पता होगा, ठीक है। देखो फिर से देखो, CH2 किसान भाई आ गए, सीधे सीधे लग जाएंगे, CN में फिर पानी मिलाया, देखो इधर, देखो इधर चीज़ आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। पानी मिलाया तो क्या हुआ, कोच बन गया, ठीक है, कोच बन गया। और कोच में अब आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, एक होता है ओम्स गैप, क्या होता है, ओम्स गैप। देखो कोशिश करते हैं और एक खाली स्लाइड लेने की कोशिश करते हैं, कि पहले एक खाली स्लाइड ले लेते हैं और फिर उसके बाद इस काम को करेंगे, ठीक है। मोबाइल जी एक खाली स्लाइड दे दीजिए, ठीक है। कहाँ पर थे हम, एक मिनट और रुको, मैं कहाँ पर थे हम, मैं आपको बता रहा था जब भी ओम्स गैप क्या होता है, ओम्स गैप, रुकिए, ये एसिड के नाम है और ये ट्रिक है, कौन सी है, ओम्स गैप। ये आपको हर इंस्टीट्यूट में बताई जाती है, ऑक्सैलिक, मैलिक, सक्सिनिक, ग्लूटामिक, एडिपिक, पिलेमिलिक, ठीक है। तो इसमें होता है 0 कार्बन, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करना। तो जब 0 और 1 होंगे तो क्या होंगे, CO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, CO2। जब 2 और 3 होंगे तो क्या निकलेगा, 2 और 3, 2 और 3 होंगे तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, पानी। और जब 3 और 4 और 5 होंगे तो क्या निकलेगा, जब 4 और 5 होंगे तो क्या निकलेगा, बोलो, CO2 और वाटर दोनों निकलेगा। ये चीज़ मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ठीक है, अभी आपकी चीज़ आने वाली है ये चीज़, ठीक है, देखना ध्यान से, ठीक है। देखो जब आ गया था आपके पास, इधर देखना ध्यान से, ठीक है,
CH2 COH और ये भी COH, ठीक है। जब ये कोच और ये कोच दोनों एक साथ कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? एक कार्बन से तो जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। 0 और 1 में क्या आने वाला है, क्या निकलता है? CO2 निकल गया, CO2, ठीक है, निकल गया। एक कोच तो बचेगा, एक कोच अगर चले भी जाएगा तो दूसरा कोच तो बचेगा, ठीक है। अगर इसमें यहीं की साइड इस कार्बन की जगह क्या लिखा होता, एक कार्बन की जगह क्या लिखा होता, 2 कार्बन होते तो क्या क्या निकालते आप? 0 1 2 पानी निकालते सिर्फ। और 4 कार्बन होते तो बोलो, 4 कार्बन होते तो CO2 और वाटर दोनों निकालते। अब देखो क्लियर लिखा हुआ है एलन के मॉड्यूल्स में, साइनाइड ग्रुप ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस। जब रसना पानी के साथ मिलता है तो कोच बनता है। जब 2 कोच एक कार्बन पे होंगे तो हमेशा CO2 निकालते हैं, मैंने आपको ओम्स कैप से बता दिया। जब 2 कोच विसनल कार्बन पे एटम पे होते हैं, विसनल कार्बन का मतलब समझ पा रहे हो? मतलब 2 कार्बन से अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं। 2 कार्बन का मतलब समझ गए होंगे। 0 1 2 मतलब क्या निकलने वाला है? पानी निकलने वाला है। पानी निकल गया, समझ गए होंगे मेरी बात को। डिहेलोजिनेशन, CH2Br CH2Br। अब क्या बनने वाला है? R2। अब देखो R2Zn तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है? जो ब्रोमीन बोमीन है वो क्या करेंगे? एलिमिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? एलिमिनेशन कराएंगे। हीट की प्रेजेंस में दे रखा है, एलिमिनेशन होना बनता है, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ होने वाली है, ठीक है। ZnBr2 बन गया। आगे की चीज़ पढ़ते हैं।